जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि का हस्तांतरण हुआ है। जिला कारागार की 14.08 एकड़ भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने पर मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें से 12.39 एकड़ मेडिकल कॉलेज को मिलेगा। लगभग 2 एकड़ भूमि पर स्वतंत्रता सेना चित्तू पांडे की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। साथ ही इसका सौंदर्यीकरण भी होगा। जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि का हस्तांतरण हुआ है। ये जिला कारागार की भूमि है, 14.05 एकड़। यह चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से 12.39 पर तो मेडिकल कॉलेज बनेगा और लगभग 2 एकड़ जमीन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री चित्तू पांडे की मूर्ति स्थल का भाग को घेरकर उसका सौंदर्यीकरण करते हुए उनके नाम पर ही प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जा सकता है। तो उसी के बारे में उनको भी उसको ब्यूटीफाई भी किया जाएगा, उसकी स्ट्रेंथनिंग भी की जाएगी। आदरणीय चित्तू पांडे जी बलिया का बड़ा ही नहीं बल्कि देश का एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए और इस आज़ादी की लड़ाई में विशेष रूप से उनका योगदान रहा, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये बनेगा। 2 एकड़ की जमीन जो है उसमें उनका स्मारक भी बनेगा। दूसरा विषय ये नर्सिंग कॉलेज का है। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना है तो राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। ये भी अपने आप में ये कृषि विभाग की भूमि 4570 वर्ग मीटर राजकीय कृषि विद्यालय कृषि विभाग के नाम पर ग्राम बलीपुरा परगना बरन तहसील व जिला बुलंदशहर कुल रकबा 4570 वर्ग मीटर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। इस पर जी 4570 वर्ग मीटर मैंने बता दिया। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विद्यालय की 4570 वर्ग मीटर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम और द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि के आवास और शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण को सहमति प्रदान की गई। योगी सरकार ने होली से पहले किसानों को भी तोहफा दिया। बैठक में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी गई। गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ गया है। एमएसपी को मंजूरी दी गई है। अब 2425 रुपए घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। सैफई इटावा का है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अंतर्गत 300 बेडेड ऑप्स एंड गायनी ब्लॉक 100 बेडेड पीडियाट्रिक्स ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति आज प्रदान की गई है। ये भी अपने आप में पेंडेंसी थी काफी दिनों से। सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति देने पर सहमति बन गई। सैफई मेडिकल कॉलेज का बजट 1 अरब 76 करोड़ रुपए है।
यहाँ 300 बेड और जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने 10,000 से 25,000 तक के मूल्य के भौतिक स्टैंप को चलन से बाहर करने के लिए शासनादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण परियोजना असिस्टेंस फॉर S&T सेक्रेटेरिएट टू CST यूपी के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के विगत 25 सालों से कार्यरत 7 कार्मिकों को परिषद कार्मिकों की भांति 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अनुमन्य कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया।